बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मसले की तरफ करवाना चाहता हूँ, जिसे हम सब लोग फेस तो करते हैं लेकिन उसका एहसास नहीं करते। मसला कुछ इस तरह है, जब भी हम घर बनवाते हैं या बना बनाया घर लेते हैं या किराए पे घर लेते हैं, हमें बहुत सारी कदरों और बहुत सारे एटिकेट्स हम अपने सामने रखते हैं कि ड्राइंग रूम इधर होना चाहिए, बेडरूम में इस तरह होना चाहिए, कबर्ड इस तरह होनी चाहिए, सोफे यहाँ प्लेस करने चाहिए। कितना ही अच्छा हो कि अगर हम ये भी सोचें कि सबसे पहले ये सोचें कि नमाज पढ़ने की जगह कहाँ होगी और उस जगह को मखसूस कर दिया जाए और उस जगह को ख़ास तौर पे थोड़ा सा कवर भी कर दिया जाए, ताकि वहाँ दूसरे लोगों की नमाज पढ़ने वालों को आवाज़ें ना आएँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिन्होंने घर नमाज पढ़नी हो। ना हम वज़ू की जगह को सेपरेट स्पेयर करते हैं और ना ही हम नमाज पढ़ने वाली जगह को स्पेयर करते हैं। नमाज पढ़ने वाला जैसे ही नमाज मुकम्मल करता है, करीबी लोग जितनी बातें कर रहे होते हैं उनको जवाब भी देता है कि आपने ये बातें की, और ये जो कान हमारे नमाज पढ़ते हुए खुले हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान है दूसरे लोगों का भी जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उन लोगों का भी जो नमाज पढ़ रहा है। हमें इन बातों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। हम नमाज पढ़ने वाले को ये भी कह देते हैं कि जब तुम ख़त्म करोगे तो मेरी बात सुनना। नमाज पढ़ने वाले भी ख़ास तौर पे हमारी बूढ़ी औरतें इशारों में बातें करती रहते हैं। इन सब बातों का हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अगर इस बात का ख्याल रहे कि कैसी भी जगह हो, किराए का घर हो, एक कमरे का हो, जैसे भी हो, सबसे पहले हम ये महसूस करें कि ये हमारे नमाज पढ़ने की जगह है और उस जगह को मखसूस रखें, तो इंशाअल्लाह बहुत सी बरकतें हमारे साथ रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।